स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बीजगणितीय रूप और उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो देखिए, सवाल को, इस तरह के सवाल को करने के लिए सवाल को सबसे अच्छे से पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद जैसा सवाल कह रहा है वैसे ही हम लोगों को करना पड़ता है। तो देखिए, लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में यानी 3900 रुपीज़ में 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी, यानी कि 3 बल्ले और 6 गेंद यानी कि 6 जो है गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, यानी 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, एक तरफ आपका बैट है और एक है तो आपका बॉल। तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया है कि ये कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं, और इन दोनों को जब खरीद के लाया तो उसको कितने रुपये देना पड़ा? 39 रुपये देना पड़ा। ठीक, तो 39 रुपये देने पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि बैट की जो कॉस्ट है वो अलग होगी और बॉल की जो कॉस्ट होगी वो अलग होगी, क्योंकि बैट और बॉल की कीमत अलग अलग होती है। तो हम बैट और बॉल की कीमत मान लें कितनी है, तो हम मान लेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। तो हमने मान लिया कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक, तो भाई जैसे मान लीजिए कि बैट है एक 500 रुपये का, तो अगर हमको 3 बैट खरीदने हैं तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 किसका हो जाएगा? बैट का हो जाएगा। तो हम जितना भी मूल्य होता है उसके संख्या से क्या करते हैं? गुणा। इसलिए अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 3 बल्ले यानी कि 3x और 6 बॉल यानी 6y इजिकल टू कितना रुपये हुआ? 4100 रुपये हुआ। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि 3 बल्ले और 6 गेंद 41 रुपये के हैं। अब बाद में क्या है, उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो अब क्या खरीद रहा है? वो एक बैट खरीद रहा है और 3 बॉल्स खरीद रहा है। तो अब कितने का हो रहा है? 1300 रुपीज़ का। देखेंगे बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा जिसका कुल मूल्य कितना है? 1300 रुपये है। अतः क्या हो जाएगा बताइए? अब हम लिखेंगे 1x यानी कि एक बैट था तो 1x प्लस का 3y इक्वल टू 1300। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये 2 इक्वेशन जो हैं आपके मिल चुके हैं। अब क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय था ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो आपका बीजगणितीय रूप में लिख चुका है। इसका ये ज्यामितीय रूप में कैसे लिखते हैं आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ग्राफ में ये x और ये y अक्ष हो जाता है जैसा कि आपको पता है, और ये x डैश और ये y डैश। ये जो लाइन होती है x अक्ष की वो प्लस होता है, ये प्लस होता है, बाकी ये दोनों क्या होती है? निगेटिव होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे क्वेश्चन आया है, देखिए इसमें बहुत बड़ा इक्वेशन आ गया 4100 और ये 1300। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे ये इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि हम 100 लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्राफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो लिखा हुआ है 3x प्लस 6y इजिकल टू 3900, इसको क्या करते हैं हम इस रूप में लिख लेते हैं 4100 माइनस का 6y।
यानी कि हम 6y को उधर भेज देते हैं और इसी को हम या लिख देते हैं और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को हम हटा देते हैं और यहाँ पर एक हम टेबल बनाते हैं इस तरीके से, इसके लिए यहाँ पर x और यहाँ y। और मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि अब क्या करते हैं, y की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आए एक पूर्णांक संख्या है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू आता रहेगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, इसी के बाद से हम इसको करेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 1300 या हम कर लेंगे x इक्वल टू 1300 माइनस का 3y। इक्वेशन नंबर ये 2 कर लेंगे हम या लिख करके और इसको भी यहाँ पर हम मिटा लेते हैं और इसके लिए भी हम एक यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर x और यहाँ y। अब चलिए एक एक करके हम दोनों को जो है सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं हम। देखिए y की वैल्यू हम कितना रख दें, y की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू अगर हम 200 रखते हैं, 200 रखते हैं तो ये 1200 हो जाएगा। और 1200 जब 3900 में से माइनस होगा तो आप ज़रा देखिए कितना आएगा, 39 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका 7 और ये कितना आ जाएगा 2, 27 हो जाएगा। और 27 3 से क्या है डिविजिबल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं x की वैल्यू पहले हम y की वैल्यू 200 रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 200 रखने पर, तो जब 200 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है 4100 माइनस 6 y की वैल्यू 200, ये हो जाएगा 1200, तो ये घटेगा तो 2700 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 9 जा जाएगा, ये 900, तो y की वैल्यू आ गई 900, तो इसकी वैल्यू आ गई 900। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अब y की वैल्यू आगे रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती है 9 और 6 इंटू 600 तो 6 3600, ये घटेगा यहाँ पर आपका 300 आ जाएगा, यहाँ 3x तो कैंसिल होगा आपका 100 आ जाएगा, 100 आ गया यहाँ पर। तो आपके यहाँ जो 3 पॉइंट निकला वो क्या क्या निकला है आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट आया है 900, 200, दूसरा आया है 700, 300 और थर्ड आया है 100, 600। ठीक है स्टूडेंट्स, ये A B C यहाँ पर भी मान लेते हैं हम। तो ये आपका जो है पॉइंट आ गया A B और C। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमको पॉइंट निकल के आया है A इक्वल टू 900, 200, B जो निकल के आया है 700, 300 और C जो पॉइंट आया है आपका 100, 600, इसको जो है हमको अब इसमें प्लॉट करना है। तो देखिए 900 देखिए सब प्लस प्लस में है तो इसी चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले 900 को देखते हैं, तो 900 आपका यहाँ है और 200 आपका यहाँ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे 200 को ले जाते हैं और 900 ले जाते हैं। तो जो A पॉइंट है वो है 900, 200, इसको हम हटा दें अभी। तो पहला पॉइंट आपका A यहाँ निकल चला जाए। फिर B 700 बात करते हैं, तो 700 आपका यहाँ पर है और 300 यहाँ चलते हैं। तो आपका पॉइंट B निकल के आता है 700, 300 और फिर इसको यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं और ये हो गया आपका। फिर बात करेंगे C का, तो C क्या है 100 है और यहाँ से क्या है 600 है। तो आपका ये 100, 600 यहाँ हो जाएगा और ये पॉइंट आपका हो जाएगा C। अब इन तीनों को ऐसे ही मिलाते हुए हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ग्राफीय निरूपण। अब आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो हम ऐसे ही एक, अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से इसमें समीकरण में y की वैल्यू रख करके x वैल्यू निकाल रहा था, इसी प्रकार से इसमें भी समीकरण 2 में y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे 300 रखने पर। देखिए y की वैल्यू जब हम 300 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जरा सॉल्व करके देख लें। 1300 माइनस का 3y यानी कि, तो 1300 माइनस का 900 तो ये 400 हो जाएगा आपका।
तो पहला जो पॉइंट आया निकल करके वो आ गया आपका एज इक्वल टू 400 कामा 300। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार 400 रखने पर, तो जब 400 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 100। आप करके देख लीजिएगा आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 100। और इसी प्रकार y इक्वल टू कितना रख दें हम 600 रख दें 600। तो 600 रखने पे दिक्कत हो जाएगी, 600 नहीं रखते हैं हम, रख लेते हैं 200। तो 200 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 700। तो आप देख लीजिएगा y इक्वल टू 200 रखने पे x की वैल्यू क्या आ जाती है 700 आ जाती है। तो जो B पॉइंट है वो आपका आया 100 कामा 400 और C जो पॉइंट आया आपका 700 कामा 200 आया। अब इसको भी हम इसी प्लॉट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले है 4 3, तो 400 यहाँ पर है, 300 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 400 कामा 3 निकल जाएगा। एक पॉइंट आपका ए यहाँ मिल गया। फिर 100 और 4 है तो 100 यहाँ हो गया, 4 यहाँ पर है, तो ये 100 कामा क्या हो गया 4 हो गया। ये बी पॉइंट हो गया आपका। और सी है 700 कामा 200, तो आपका 200 यहाँ पर जा रहा, देखिए ये हो गया 700 कामा 200, ये आपका हो गया पॉइंट सी। तो इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे तो जो है इस लाइन से होते हुए ये लाइन चली जाएगी। तो इस प्रकार से हो जाता है ग्राफीय निरूपण। तो इस तरीके से सवाल को हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं समीकरण 1 2। उस समीकरण 1 2 को बना करके टेबल बना करके y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम 3 या 4 पॉइंट पता करते हैं, जैसे कि इसमें पता किया और इसमें पता किया, और इसको ग्राफ पे जो है हम इंडिकेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट उसी तरह करना है जैसे मैंने क्वेश्चन 1 और 2 को किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स होता ये है कि एक दिन कोई व्यक्ति बाज़ार जा रहा है और बाज़ार से वो सेब और अंगूर ले आ रहे हैं और उसके लिए उनको 160 रुपये देना पड़ रहा है। तो कितना अंगूर और कितना सेब लाते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ये 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर ला रहे हैं। तो देखिए कभी भी कोई चीज़ मार्केट में हम जब जाते हैं तो उसका रेट पूछते हैं। तो रेट अगर वो वज़न वाली चीज़ है तो वो रेट केजी के हिसाब से बताता है, यानी कि 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं कि x रुपया है, हम लिख देंगे माना, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो ये कितना खरीद के ला रहे हैं 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो इनको 60 रुपये देना पड़ रहा है। तो देखिए प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 160 रुपये है। तो 2 किलोग्राम किस हिसाब से खरीदेंगे x रुपये के हिसाब से खरीदेंगे, 1 किलोग्राम अंगूर किस हिसाब से खरीदेंगे y रुपये के हिसाब से खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x प्लस 1y लिखेंगे n इक्वल टू 160। ये आपका पहला इक्वेशन निकल चला आया है। इसी प्रकार 1 महीने बाद क्या होता है, 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 किलोग्राम सेब x के हिसाब से और 2 किलोग्राम अंगूर y के हिसाब से खरीद के लाते हैं, तो इनको 300 रुपये देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम लिख देंगे इस प्रकार, समीकरण 1 व समीकरण 2 दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप हैं। बीजगणितीय रूप हैं। अब हमको ग्राफीय रूप निरूपण करना है। ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले साल में किए थे। तो आइए देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है एक बार फिर से। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल टू 160 माइनस का y। अब इसके लिए हम टेबल यहाँ पर बनाते हैं और इस टेबल में हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं, यानी कि हम इसमें y की वैल्यू
ऐसी संख्या रखते हैं कि x की वैल्यू जो निकले वो कोई पूर्णांक संख्या निकले। तो हम y की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, आइए हम देख लेते हैं। 60, 40, 20 रखने पर जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, देखिए 60 रख देते हैं, 40 रख देते हैं, 20 रख देते हैं। देखिए जब हम 60 रखेंगे तो 60 जब यहाँ रखेंगे तो 100, 60 में से 60 जाएगा, 60 जाएगा तो यहाँ बचेगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, तो आ जाएगा आपका 50। यहाँ जब 40 रखेंगे तो ये 120 है तो यहाँ आ जाएगा 60, और यहाँ जब 20 रखेंगे तो बचेगा 140 तो यहाँ पर आ जाएगा 70, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, यहाँ पर आ जाएगा 70 प्राप्त होता है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि समय कम लगे। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा 50, 60, बी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 60, 40, और सी पॉइंट होगा 70, 20। अब देखिए 3 पॉइंट आपको पता चल गए। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से हम क्या करेंगे 4x + 2y = क्या था 300 था, तो 4x = कितना हो जाएगा 300 माइनस का 2y, और इसका भी एक हम टेबल बना लेंगे यहाँ पर, इसका भी एक टेबल बना लेंगे x और y का, और हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकलता चला आएगा। तो y की वैल्यू कितनी रखनी है, आइए 60, 10 रखने पर। तो देखिए हम जब 50 रखते हैं तो 50 × 100 यहाँ हो जाएगा 200, 200 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा आपको 50। फिर 60 रखेंगे तो 1200 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1800, तो 6 दूनी 1200, और 300 में से जाएगा 120, 120 जाएगा तो बचेगा 180, 180 को हम करते हैं ज़रा 4 से डिवाइड, तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर आया आपका 60, तो ये आ गया आपका 45। इस 10 रखेंगे तो आ जाएगा 280, और 4 करेंगे तो 428, तो यहाँ पर 10 रखने पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का जो पॉइंट होगा वो 50, 45, 70 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 रखने पे क्या 100, 200 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 200 को 4 से, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो a पॉइंट निकल गया वो 50, 50 निकल के आया, b जो निकला वो आया 45, 60, और जो c था वो निकला आपका 70, 10। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे जो है निरूपित कर देना है। तो देखिए मैं इसको आपको क्या करता हूँ समझाने के लिए, एक यहाँ ये x और y, देखिए ये मान लेते हैं 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब देखिए पहला जो इसको हम करते हैं जरा, तो 50, 60, तो देखिए 50 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ से और यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, तो यहाँ से आप 50 मिलाएंगे और यहाँ से आप 60 मिलाएंगे तो ये 50, 60 हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा आपका। फिर बी के लिए 60, 40, तो 60 यहाँ से है, 40 यहाँ है, तो आपका 60, 40 यहाँ पर हो जाएगा, और 70 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 70, 20 हो जाएगा, और इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे। अब ये हो गया इस इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या है, 50, 50 है, 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, तो आपका जो है यहाँ पर कहीं मिलेगा, 50 यहाँ जाएंगे और 50 यहाँ जाएगा, तो 50, 50 मिल जाएगा, इसको मिटा देंगे। फिर है 45, तो 45 यहाँ कहीं होगा, और 60, तो 45 और 60 आपका यहाँ पर जा रहा देख सकते हैं, 45, 60, क्योंकि 60 यहाँ से लेंगे, 45 यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिटाल देना होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट आपका निकल गया। फिर देखते हैं 70, 10, तो 70 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं आपका हो जाएगा 70, 10। तो इस प्रकार से इन तीनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे, तो ये रेखाएं जो हैं इस प्रकार से जो है ग्राफीय रूप में निरूपित होंगी। तो इस प्रकार से आपका इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। तो अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।